प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोटद्वार में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 10 का गणित का प्रश्न पत्र, इसके साथ साथ अर्धवार्षिक परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उनको भी इसमें करेंगे। ये आपके लिए अभ्यास के लिए है ताकि आप इस परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 कक्षा 10 का है। 3 घंटे का पेपर होता है, गणित का पेपर है ये, और पूर्णांक 80 अंकों का आता है। इसमें 20 अंक के आपके प्रैक्टिकल के प्रोजेक्ट के होंगे, उसको मिलाकर के कुल 100 अंक होते हैं। 100 अंकों में से आपने इसमें 33% अंक लाने अनिवार्य है। इसमें इस तरह से ये लिखा है, एक एक अंक के 10 प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, खंड ब में 2-2 अंक के 5 प्रश्न होंगे, खंड सा में 3-3 अंक के 10 प्रश्न और खंड द में 6-6 अंक के 5 प्रश्न। इस तरह से आपके पास पेपर आता है। मैंने इसमें लास्ट में कठिन प्रश्नों को छोड़ दिया है, उसमें मैंने ऐड कर रखे हैं सरल प्रश्नों को ताकि आप कर सको। प्रश्न 1, निम्न में परिमेय संख्या है a√2 पाई 0.375 या 5-√3। इसमें आंसर है 0.375 परिमेय संख्या है। विकल्प सी सही है। प्रश्न 2, द्विघात बहुपद की घात होती है a 0, b 1, c 2 और d 3। इसमें द्विघात बहुपद की घात 2 होती है। इसमें विकल्प सी सही है। प्रश्न 3, समरूप के भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा 2:3, 4:9, 81:16 या 16:81। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया 4 का स्क्वायर अनुपात 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का 81। तो 16:81 विकल्प डी में, तो विकल्प डी इसमें सही है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0, 1, 0, 2, 0 या 1, 1। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। विकल्प ए सही है। प्रश्न 5, द्विघात बहुपद 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तकर होगा 24, 16, 3 या -8। इस समीकरण को ax² + bx + c के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर a का मान होगा 2, b का मान होगा -4 और c का मान 3। विविक्तकर निकालने का फॉर्मूला है b² - 4ac। इस समीकरण में विविक्तकर निकालने पर यह निकलता है b² - 4ac। b की जगह -4 लिखना है, उसका स्क्वायर कर देना है। अब -4 × a की जगह 2 और c की जगह 3, इनको हल करेंगे 16 - 24 आएगा। आंसर -8। बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो आंसर इसका आएगा -8। प्रश्न 8, यदि पहली संख्या 408 और दूसरी संख्या 96 का HCF 24 है, LCM ज्ञात कीजिए। हल होगा इसका, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF × LCM होता है। तो 408 गुणा 96 बराबर 24 × LCM। LCM एक तरफ रहने देंगे, 24 का पक्षांतर करेंगे। इसको आप हल करोगे तो इसका आंसर आएगा 1632। प्रश्न 9, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5, -2, 9 से समदूरस्थ है। माना, इसको हल करेंगे। माना x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक h, 0 है, तब h, 0 और 2, -5 की दूरी हो जाएगी √h-2 का होल स्क्वायर + 0 -5 का होल स्क्वायर। इसको आगे हल करेंगे h² - 4h + 4 + 25। फिर आगे इसको अंकों को जोड़ देंगे h² - 4h + 29 और h, 0 और -2, 9 की दूरी का सूत्र लगाएंगे। इसको भी उसी तरह से हल करेंगे, मान रखते जाएंगे h + 2 का होल स्क्वायर + 9 का स्क्वायर।
आगे खोलेंगे इसको, एच स्क्वायर प्लस 4h प्लस 4 प्लस 89, अंकों को जोड़ देंगे, एच स्क्वायर प्लस 4h प्लस 85। प्रश्न के अनुसार दोनों दूरियां समान हैं तो इन दोनों को बराबर रख देंगे तो हो जाएगा दोनों पक्षों का, तब हम इसको वर्ग करेंगे तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। एच स्क्वायर प्लस 4h प्लस 85 बराबर एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 29 हो गया। अब इसको आगे हल करेंगे, 4h प्लस 4h इज इक्वल टू माइनस 85 प्लस 29, ये हो जाएगा 8h बराबर माइनस 56, h बराबर 7 आ जाएगा। अतः अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक माइनस 7, 0 होगा। प्रश्न 10, द्विघात बहुपद ज्ञात करो जब शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल निम्नलिखित है, 0,√5, शून्यांकों का योगफल बराबर 0, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, शून्यांकों का गुणनफल √5 माने अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। द्विघात बहुपद हो जाएगा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसको आगे हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस √5, तो अभिष्ट बहुपद हो गया एक्स स्क्वायर प्लस √5, बीच वाला पद 0 हो गया। प्रश्न 11, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इसको कैसे हल करेंगे, पहले लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इस मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो a1, b1 और c1 के मान ज्ञात कर देंगे। इसी प्रकार a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसकी भी तुलना करेंगे तो इनके भी मान निकाल देंगे तो ये आएगा a2 के मान नीचे आ गए। इन पे अब हमने a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 इन मानों को यहाँ पर रख देना और देखना है या क्या ये बराबर हैं या बराबर नहीं। अगर बराबर नहीं है तो यहाँ पर ये बराबर नहीं हो रहे, तो अतः a1 बटे a2 बराबर नहीं, b1 बटे b2 बराबर नहीं, c1 बटे c2 कब होता है, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी इसमें और समीकरण संगत होंगे। प्रश्न 12, बहुपद ax स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 के शून्यकों का योगफल है 4, तो a का मान ज्ञात करना है। शून्यकों का योगफल सूत्र होता है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, वहां पर देखिए सूत्र समीकरण में तो मान रख देंगे, योगफल है 4, 4 बराबर माइनस माइनस 8 बटे a। इसको पक्षांतर करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 8/4, 4 दूना 8, a का मान आ गया 2। समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9 आगे जाके 201 है। अंतिम पद से 15 पद ज्ञात करना है। अंतिम पद है 201, a1 बराबर हो गया 3, a2 बराबर 5, d निकालना है, a2 माइनस a1, d आ जाएगा 5 ऋण 3 बराबर 2। अंतिम पद से 15वां पद l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, 201 माइनस 15 माइनस 1 इंटू डी। हल करेंगे, 201 में से 28 घटा देंगे, आ जाएगा 173। तो अंतिम पद से 15वां पद हो गया 173। प्रश्न 14, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर व 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 18 सेंटीमीटर हो तो BC का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। मान रख देंगे 64 बटे 81 बराबर BC का स्क्वायर बटे 18 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे वर्गमूल करने पर, तब इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो BC बराबर हो जाएगा 18 गुणा 8 बटे 9, 9 दूना 18, 8 दूना 16, 16 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। प्रश्न 15, बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। 1, 2,1 है और दूसरा 4,1 है। दिए हुए बिंदु 2,1 व 4,1, यहाँ पर x1 हो जाएगा 2, y1 हो जाएगा 1, x2 हो जाएगा 4 और y2 हो जाएगा 1। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो हमने ये मान रखे x2 x1 के वो रख देने हैं आपने यहाँ पे, तब इसको घटा देना है, जो मान आएंगे फिर इनको वर्ग करके और इनको जोड़ देना है। आया यहाँ पर 4 का वर्गमूल हो गया 2। खंड ब में 2-2 अंक के 5 प्रश्न आते हैं।
यहाँ पर 16 पर HCF और LCM ज्ञात करना है, 336 और 54 का। HCF व LCM ज्ञात करना, इसमें पहले दी गई संख्याओं को हमने इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने। HCF के लिए क्या करेंगे, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल लेंगे यहाँ पे, और LCM के लिए सभी अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घातों का गुणनफल लेंगे। जैसे 336 है, इसके हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए, ये 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। 54 का भी करेंगे, ये होगा 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2। HCF हो गया 2 गुणा 3, 2 3 6, और LCM हो गया 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2, 3 की घात 3 गुणा 7 की घात 1। इनको गुणा करेंगे, 16 गुणा के 27 गुणा के 7 बराबर 3024, इसका आंसर आए। प्रश्न 17, 10,7,4 का पांचवा पद ज्ञात करना है। A बराबर 10, D बराबर 7 ऋण 10 हो जाएगा, -3 आ गया इसका आंसर D का। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सूत्र में रख देंगे मान, आपको आता है लगाना, और इसको हल करोगे तो 10 माइनस 12 बराबर आ जाएगा -2, इसका आंसर। बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है। जांच करो क्या ये द्विघात समीकरण है। x प्लस 3/x बराबर x², इसको मानक समीकरण के रूप में निकालना है, तो इसको हल करेंगे हम समीकरण के दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर, तब हो जाएगा x² माइनस x की घात 3 प्लस 3 बराबर 0। इसमें x की अधिकतम घात 3 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। x की पावर केवल 2 आनी चाहिए थी यहाँ पे। प्रश्न 19, k का मान ज्ञात कीजिए। यदि द्विघात समीकरण kx² माइनस 12x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल बराबर है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर होने के लिए विविक्त कर का मान 0 होना चाहिए। द्विघात समीकरण मानक होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे तुलना करने पर यहाँ पर a बराबर हो जाएगा k, b बराबर हो जाएगा -12 और c बराबर हो जाएगा 4। b² माइनस 4, इसमें इसके मान रखोगे आप, तो इस तरह से मान रख देना है आपने और इसको हल करना है। k बराबर आ जाएगा 144/16, 16 का भाग 144 में देंगे, 16 नमा 144, आंसर आ गया 9। समांतर श्रेणी √8, √18, √32 का अगला पद बताइए। दी गई समांतर श्रेणी √8, √18, √32, इसको हमने इनके वर्गमूल निकालने हैं, जिसके निकल सकते 4 दूना 8, 9 दूना 18 और 16 दूना 32, इस तरह से लिख दिया। फिर उसका वर्गमूल निकाल दिया, 2 √2, 3 √2 और 4 √2। यहाँ पर a हो गया 2 √2, d हो जाएगा 3 √2 में से 2 √2 घटा देना, √2 आएगा। तो चौथा पद क्या होगा, हमको a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला लगा के इसको हल कर देना है। द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 के शून्य ज्ञात कीजिए। 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ पर हम इसको हल करेंगे गुणनखंड विधि से। 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0, इसके 4 पद बना दिए हमने। इसमें कॉमन लेंगे, कॉमन लेके आएगा 3x माइनस 4 और ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 0। यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 तो x का मान हो जाएगा 4/3। यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x का मान हो जाएगा -1। अगला प्रश्न, cos थीटा बराबर 5/13 हो तो sin थीटा व tan थीटा के मान ज्ञात कीजिए। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे ये तिरछी रेखा कर्ण, आधार बटे कर्ण। पाइथागोरस सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169 में से 25 घटा देना आप, 144 आएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण मान रख देना है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार मान रख देना। यहाँ पर हमने लंब आधार कर्ण तीनों के मान ज्ञात किए हुए। प्रश्न 24, यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 तो आपने a और b के मान ज्ञात करने। ये इस तरह से ये प्रश्न, इसका हल होगा, दिया है tan a प्लस b बराबर √3 और tan a प्लस b बराबर tan 60 डिग्री होता है, अतः a प्लस b बराबर 60 डिग्री, ये समीकरण 1 हो जाएगा। tan a में माइनस b बराबर 1/√3 तो tan a माइनस b बराबर tan 30 अंश, a माइनस b बराबर 30 डिग्री। फिर
इसको समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, 2a बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, a का मान 45 डिग्री। समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, अब घटाने पर 2b बराबर 30 डिग्री होता है, तो b का मान हो गया 50 डिग्री, a का मान 45 और b का मान 15 डिग्री। यहाँ पर ये हल कर रखा है, किस तरह से इसको हल करना है। b से b कट जाता है ना, ये जुड़ जाएगा, 2a बराबर हो गया 90। इसी तरह से a प्लस बी बराबर, अगर अब इनको घटाएंगे, घटाने पे नीचे चिन्ह बदल जाते हैं, ये आ जाएगा 2b बराबर 30, तो b बराबर 15। स्मृति आधारित प्रश्न, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर अपरिमेय संख्या होती है। दूसरा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा, जिस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों हो, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। चौथा, जिस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या हो, या 2, 5 या 2 और 5 के सहित अन्य संख्या हो, उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है तो वह संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इन प्रश्नों को तैयार करना। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो रेखिक बहुपद कहलाता है, ax प्लस 4 जैसे। द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात 2, अधिकतम घात 2, द्विघात बहुपद कहलाती है। एक अंक के प्रश्न आ सकते हैं। जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। जब रेखाएं समांतर हों तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता। अगला, जब रेखाएं समपाती हों तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हो अर्थात धनात्मक हो। दो बराबर मूल होते हैं यदि b² माइनस 4ac का मान 0 हो। कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि b² माइनस 4ac का मान ऋणात्मक हो। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो क्या लिखेंगे आप? द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखेंगे, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां abc वास्तविक संख्या है और a इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। द्विघात बहुपद की घात 2 होती है। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या d जोड़कर प्राप्त होती है। यह निश्चित संख्या d इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर होता है। a प्लस डी, a प्लस डी प्लस डी, इस तरह लिखेंगे। कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी सभी संगत भुजाएं समानुपाती हों। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे x, 0 और y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, y। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है? यह प्रमेय क्या है? किसी संपूर्ण त्रिभुज के कर्ण पर बने वर्गों का योग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। रिक्त स्थानों को भरिए। सभी वृत्त होते हैं सर्वांग सम या समरूप। सभी वृत्त होते हैं समरूप। सभी वर्ग होते हैं समरूप या सर्वांग सम होते हैं सभी वर्ग समरूप। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से? समद्विबाहु या समबाहु? आंसर समबाहु त्रिभुज। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो एक तरफ बराबर, एक में समानुपाती भरना आपने। 24, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश होगा। उसकी
आधार भी 1 सेंटीमीटर है और हाइट ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर। प्रथम चतुर्थांश में स्थित बिंदु के निर्देशांक होते हैं प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु के निर्देशांक होते हैं माइनस प्लस, और तृतीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु के निर्देशांक होते हैं माइनस माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित बिंदु के निर्देशांक होते हैं प्लस माइनस। त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF समरूप हैं और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर व 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि भुजा EF बराबर 18 सेंटीमीटर हो तो भुजा BC ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल त्रिभुज की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं। यहाँ पर EF की संगत भुजा BC है, लिखेंगे 64/81 बराबर BC का स्क्वायर बटे 18 का स्क्वायर। वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालने पर ये इस तरह से 8/9 बराबर BC बटे 18 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9BC बराबर 18 गुणोगे 8, तो BC का मान हो जाएगा 18 गुणा 8/9, 9 दूना 18 और 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। दिखाइए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। 3x - 4y बराबर 10 एक समीकरण है, 4x + 3y बराबर 5 दूसरा समीकरण। पहले समीकरण की a1x + b1y + c1 से तुलना करने पर a1 बराबर 3 आ जाएगा, b1 बराबर -4 और c1 बराबर -10। इसी प्रकार 4x + 3y बराबर 5 ये जो समीकरण है इसकी तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करेंगे तो हमें a2 बराबर मिलेगा 4, b2 बराबर 3 और c2 बराबर -5। पक्षांतर करेंगे वो -5 हो जाएगा। a1/a2 3/4 हो गया, b1/b2 -4/3 हो गया। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? बराबर नहीं है। a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियों के दो उदाहरण, पहला है संकेंद्रीय वृत्त। वृत्त, वृत्त के बाहर वृत्त, वृत्त उनका एक ही केंद्र होता है। ये समरूप आकृति, ये समरूप आकृतियों का एक उदाहरण होगी। दूसरा, विभिन्न भुजाओं वाले सभी वर्ग, सभी समबाहु त्रिभुज या समबाहुभुज, ये भी समरूप आकृतियों के उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पर ये 3 समबाहु त्रिभुज बना रखे हैं, ये भी समरूप आकृतियों के उदाहरण हैं। प्रश्न 2, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं उनके दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। उत्तर, ऐसी दो आकृतियों के उदाहरण जो समरूप नहीं है, एक वर्ग और एक आयत, ये भी समरूप नहीं हो सकते। दूसरा है एक वर्ग और एक समचतुर्भुज, ये भी समरूप नहीं हो सकते। समीकरण ax² + bx + c = 0 के दो मूल लिखिए। इसकी घात 2 है तो इसके दो मान होंगे। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के दो मूल क्या क्या होंगे? वो x बराबर -b + √b² - 4c/ 2a, या हो सकता है -b - √b² - 4c/ 2a। और जांच कीजिए यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। 4, 4, 8, 16 आगे भी इसी तरह से ये सीरीज बढ़ती जाएगी। तो इसका हमको किसी भी समांतर श्रेणी, किसी भी श्रेणी का जांच करने के लिए यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो उनके बीच डिफरेंस फिक्स होता है, d का मान नियत होता है। तो हमने दो पदों में से अंतर करके देखना है। पहले दूसरे पद में से पहले पद का अंतर करेंगे, 4 - 4 = 0। फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, 8 - 4 = 4। यहाँ पर d1 आया 0 और d2 आया 4, अलग अलग आ गया, नियत मान नहीं आया, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है। अगला प्रश्न, an = 3 + 4n से पांचवा पद ज्ञात कीजिए। ये जो हमें समीकरण दे रखा है इससे पांचवा पद ज्ञात करना है। nवां पद यानी पांचवा पद यहाँ पर है a5 बराबर 3 + 4 × n, 4n लिखा हुआ है ना, 4 × n। तो हमने यहाँ पर मान रखना है, n की जगह 5 रखा है, बाकी कुछ नहीं रखना है। a5 बराबर 3 + 4 × 5, 4 × 5 = 20, 3 + 20 = 23।
आंसर आएगा इसका 23। यहाँ पर कुछ नोट करने वाली बातें हैं। आपको रिक्त स्थान भरने के लिए आ सकता है, सत्य असत्य आ सकते हैं सवाल, तो इनको याद रखोगे तो अगर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप कर सकते हैं। किसी समांतर श्रेणी का अनुपात an बराबर a प्लस n-1 इंटू d होता है। किसी समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल क्या होता है? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू d और बड़ा ब्रैकेट बंद कर देना। इस तरह से लिखना आपने। नोट, समांतर श्रेणी के दो गुण हैं यहाँ पे लिखे हुए। श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सदैव नियत रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। डी का मान सदैव एक ही संख्या आती है। प्रश्न नोट 2, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीन क्रमिक पद, क्रम से आए हुए तीन पद ए बी सी हैं, तो जो बीच का पद होता है बी, वह ए और सी को जोड़ करके उसका आधा करें तो वह मान बी के बराबर होता है।